श्याम तिवारी जी, क्या आप लोग आंखें मूंद लेते हैं? कोई भी जो अच्छा काम होता है सीधे अकाउंट में अगर पैसा जा रहा है, या वो जैसे मलूक नागर कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं किसानों के हित के लिए जो की जा रही हैं, जो आप लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं, अगर क्या हम इस ओर दृष्टि डाल सकते हैं कि बेहतर कैसे हो सकता है अब? नमस्कार श्वेता जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहले तो मोदी सरकार के खिलाफ देश का किसान आज भी खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि जब मोदी सरकार महज 2000 रुपए में आज जिस तरह की महंगाई है उससे 2 महीने का सिलेंडर भी नहीं आ सकता। वो 2000 रुपए एक एक किसान को दिया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको प्रस्तुत करेगी? 20,000 करोड़ किसानों को दिए। नहीं साहब, आपने 2000 रुपए किसान को दिए हैं। इसके लिए एहसान जताने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का रुमाल भी 1-1.5 लाख का होता होगा, चश्मा भी 2 लाख का होता होगा, पेन भी 2 लाख का होता होगा। देश के प्रधानमंत्री जिस आलिशान तरीके से जीते हैं वो अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनसे आलिशान जीवन कोई नहीं जी रहा। फिर आप कहते हैं कि 20,000 करोड़ 2000 रुपए देकर के आपका चंदालू धंधालू मॉडल, 13,000 करोड़ चंदा भारतीय जनता पार्टी ने जमा किया है 10 साल में। एक भी व्यक्ति को जिसने वो चंदा दिया भ्रष्ट नहीं कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको क्या लगता है संतों ने 13,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिया? यहां पर भारतीय जनता पार्टी का, देश का या दुनिया का कोई भी प्रवक्ता बता सकता है कौन से संत हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ दिए 10 साल में, और कौन सी पूजा के लिए दिए? तो ये किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर हमने 5 किलो अनाज दे दिया, एहसान कर दिया, हमने 2000 रुपए दे दिया, एहसान कर दिए। अभी ये लोग बात कर रहे थे, सिर्फ सितंबर 2020 में जिस तरीके से राज्यसभा में किसानों से जुड़े हुए काले कानून पास हुए थे, जहां पर मेजॉरिटी नहीं थी, फिर भी किस तरीके से काले कानून पास हुए थे वो सभी ने देखा था। उसके लगभग 1 साल बाद तोमर जी जो उस समय के कृषि मंत्री थे वो कानून को रिपील करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा 700 किसान मर गए। प्रधानमंत्री उनसे मिलने नहीं गए, जैसे आज तक मणिपुर नहीं गए। प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। किसान शहीद हो रहे हैं और तपस्या प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो कि अपने हजारों करोड़ के आलिशान जनजीवन से बाहर निकल के 10 किलोमीटर किसानों से मिलने नहीं जा सकते। खैर उसको छोड़िए। अभी ये बता रहे थे आरएलडी, इनके सहयोगी दल, भाई जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठी किसने चलाई थी, क्यों चलाई थी? क्या वो किसानों के समर्थन में उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठी से मारा था? तो भारतीय जनता पार्टी के कहने के बाद कुछ और होती है, सच कुछ और होता है। सच आज तक की वेबसाइट पे दिखाई देता है जब ये सच ये सामने प्रस्तुत होता है कि आज हीट वेव के चलते किसानों की सब्जी की जो फसल है 30 से 50% का नुकसान है। क्या कृषि मंत्री ने कुछ कहा है? इससे पहले जो कृषि मंत्री थे अर्जुन मुंडा, वो चुनाव क्यों हारे? अगर आप देश के किसानों से झूठ बोलेंगे, उन्हें ठगेंगे, तो कृषि मंत्री चुनाव हारेंगे ही। तो जो सरकार न ढंग का कृषि मंत्री दे सकती है, न ढंग का शिक्षा मंत्री दे सकती है, 2000 रुपए देके कहती है हम 20,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, किसान कभी उसके साथ नहीं हो सकता। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए और ठोस मुद्दों पे आइए। गंगा नदी सूख रही है, इस पे अमर उजाला ने प्रेस में दिया है, आज तक ने दिया है, अखिलेश यादव जी ने इसको ट्वीट भी किया है। क्या प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? जिस तरीके से हीट वेव और ये जो नाले बह रहे हैं उसके चलते गंगा नदी पे असर पड़ रहा है, उसमें जो भी मछलियां हैं, बाकी जो जल का जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। इसकी रिपोर्ट है। क्या किसी ने कुछ कहा? ठीक है। तो अगर ठोस मुद्दों पे न कहा जाए और प्रधानमंत्री के आलिशान जनजीवन को दिखाया जाए तो वही होगा जो बनारस में हुआ कि आपकी लाखों की जो मार्जिन है वो कुछ हजारों में आ जाएगा और आने वाले समय में और घट जाएगा, शायद आप हार भी जाएं। चलिए ठीक है, सबने अपनी अपनी बात रख दी है। अब जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि अगर ये सीधा आरोप बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगता है कि केवल दिखाने के लिए कुछ चीजें की जा रही हैं और जिन चीजों पर होना चाहिए, मसलन नीट हो गया या फिर बनारस के भीतर के ही जो बाकी मुद्दे सुरेंद्र राजपूत उठा रहे हैं, उन पर पूरी तरीके से मौन रह जाती है पार्टी जी। इस पर आपका जवाब? श्वेता जी पता नहीं कहां से 1.5 लाख रुपए का रुमाल कहां मिलता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहां से ढूंढ के ले आते हैं मुझे नहीं पता है। मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं। 1.5 लाख रुपए का रुमाल जो ऑक्सफोर्ड पढ़ के लौटे होंगे, हार्वर्ड पढ़ के लौटे होंगे, वो 1.5 लाख का रुमाल भी ले आते होंगे। अभी वही जाने जिस तरह से 25,000 करोड़ रुपए का सिर्फ जो है कृषि बजट हुआ करता था, और 3 लाख करोड़ रुपए 5 वर्षों में, 3.25 लाख करोड़ रुपए 5 वर्षों में किसानों के अकाउंट में सीधे चले जाता है। 17 लाख करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों के अकाउंट में चला जाता है। 6.25 लाख करोड़ रुपए सालाना
किसानों पे खर्च होता है। 20,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, ये सच नहीं है क्या? अब इसको भी कहना कि ये सच नहीं है, तो भाई समाजवादी पार्टी के लोगों ने किसानों के लिए क्या किया, उसी की सूची गिना दे। अब बनारस के बारे में जो प्रश्न पूछा गया, सिर्फ बनारस की जीएसडीपी आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 18,727 करोड़ रुपए की हुई। सिर्फ बनारस की जीएसडीपी का, बनारस का जो कंट्रीब्यूशन है, बनारस में जो है 11,500 करोड़ रुपए सिर्फ टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट के रूप में आए हैं। सिर्फ बनारस में 3,75,000 टॉयलेट ब्लॉक्स जो है पिछले 9 वर्षों में, मैं 10वें वर्ष का मेरे पास हिसाब नहीं है, 9 वर्षों में इतने जो है टॉयलेट ब्लॉक्स बने। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है 13,000 करोड़ रुपीस लगे। 572 करोड़ रुपए पावर प्रोजेक्ट में सिर्फ बनारस में लगे हैं। 266 करोड़ रुपए जो है रेलवे के प्रोजेक्ट्स में लगे। 45,000 करोड़ रुपए जो है काशी के विविध जो है विकास परियोजनाओं में खर्च हुए हैं। एचपीसीएल की जो है एलपीजी की बॉटलिंग प्लांट जो है वो बनारस में इनॉग्रेट हो चुकी है। एनआईएफटी का बनारस में सिल्क फैब्रिक प्रिंटिंग का कॉमन फैसिलिटी डेवलप आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुई। बनास काशी संकुल, जिसका आज आदरणीय मोदी जी ने भी अपने वक्तव्य में जिसका उल्लेख किया, वो यहाँ प्रारंभ हुआ। 3 लाख फार्मर जो है, उससे 3 लाख किसान जो है उससे लाभान्वित होने की स्थिति में आए हैं। सीगरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 का लोकार्पण हो चुका है। स्वयं आप आज तक के स्क्रीन पर दिखा रही हैं। आप डिजाइन डेवलपमेंट के लिए 3D अर्बन डिजिटल मैप डेटाबेस जो है वो जो है यहाँ पर बनारस में प्रारंभ हुआ, सबके सामने है। 88 सरोवरों का जो है निर्माण आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। इसी तरह से 12 परियोजनाओं के इलेक्ट्रिफिकेशन जो है हुए। 19 हाई मस्ट लाइन शुरू हुई। 2160 सोलर लाइट्स जो है इंस्टॉलमेंट हुई। 34 सड़कों का जो है सिर्फ बनारस के आदरणीय मोदी जी के कार्य जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है वहां उसका निर्माण हुआ। अंडरग्राउंड पार्किंग सर्किट जो है 26 करोड़ रुपए खर्च करके अंडरग्राउंड पार्किंग का सर्किट वहां बनाया गया। 15 कार्गो मूवमेंट का जो है 4,000 मैट्रिक टन की क्षमता वाला वाटरवेज जो है वो डेवलप हुआ। काशी कॉरिडोर में जो है काशी कॉरिडोर का निर्माण हर किसी के सामने है। 8 घाटों का निर्माण हुआ। 13 करोड़ लोग जो हैं सिर्फ पिछले 2 वर्षों में टूरिस्ट के रूप में वाराणसी में आए हैं। ठीक है, यह अपने आप में ठीक है। रिकॉर्ड लपोलुआब ये है कि तो काम जो है मैं उसकी भी पूरी गिना रहा हूं, फहरिस्त आप गिना रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी ये बताइए कि ये पूरी तरीके से आंखें मूंद लेना कि नहीं कोई कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए, जो वाराणसी में रहता है वो शायद बेहतर बता पाए। किसी जगह पर रहने की आपको आवश्यकता है सही मायने में ये समझने के लिए कि वहां पर काम हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन जो भी कोई जाता है, जो टूरिस्ट जाते हैं, वो भी तो अपनी आंखों से देखते हैं कुछ चीजों को जो उनके सामने बदली है। क्या बिल्कुल भी नहीं बदली है काशी आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कोई काम ही नहीं हुआ है क्या? श्वेता जी, आप एक प्रख्यात पत्रकार हैं और मैं आपके इस हुनर का, आपके प्रस्तोता और पत्रकार होने का पूरा सम्मान करता हूं। और इस सम्मान के साथ मैं आपसे कहता हूं कि जब हम सब लोग अपने चेहरे के ऊपर कोई मेकअप कर देते हैं, यानी बनारस के चेहरे के ऊपर अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो बाहर से आने वाले लोगों को वो सुंदर चेहरा दिखाई देगा। उसकी कुरूपता जो है, अगर वहां की बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो ऐसा डेवलपमेंट किस काम का, आप मुझे जरा बता दीजिए। और यह भी प्रेम शुक्ला जी ने बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा, 4,800 करोड़ रुपए का इन्होंने पोर्ट बनारस में जो डेवलप किया, सरकारी पैसे से जो डेवलप किया, वही तो आप अडानी को देने जा रहे हैं। उस पोर्ट से एक जहाज छोड़ करके क्या नाम, जो वो 3 जगह पे फंस गया था पानी में, उसके अलावा दूसरा जहाज आपने छोड़ा क्या? आपने 1 किलो भी वहां से कोई सामान क्या नाम हल्दिया के पोर्ट तक भेजा क्या? अब आप आखिर वो 5,000 या 4,800 करोड़ रुपए खर्च करके वो मात्र अडानी को देने के लिए आपने वो पोर्ट बनाया। यही तो हमारा आपसे प्रश्न है। आपने जितनी बातें कही, आपने एक नवोदय विद्यालय खोला क्या? आप मुझे बताइए, मेरे काशी की बच्चियां अगर सुरक्षित नहीं है तो आप ऐसे भाड़ में जाए, ऐसा चूल्हे भाड़ में जाए, ऐसे पोर्ट का निर्माण, ऐसे एयरपोर्ट का निर्माण जहां पे मेरे घर के बच्चे सुरक्षित नहीं है, जहां पर मेरे जो नीट के बच्चे हैं अगर वो आत्महत्या करते हैं तो क्या 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 आप उसको डेवलपमेंट से जोड़ लेंगे?
आप अगर वहां पर क्या नाम अग्निवीर के बच्चों को आप ये धमकी देते हैं कि साहब अगर आप आंदोलन करोगे तो हम आपको सेना में भर्ती नहीं होने देंगे, 60,000 की जो भर्ती थी वो पेपर लीक अगर हो जाती है तो आप बनारस के डेवलपमेंट की बात करेंगे। और एक बात खाली मलूक नागर साहब से कह दूं, मलूक नागर साहब कम से कम अपने अंदर झांका कीजिए, पिछले 5 साल में एमएसपी के लिए आप ही लड़ रहे थे, पिछले 5 साल में गन्ने के प्राइस के लिए आप ही लड़ रहे थे। जिस गन्ने को आप कह रहे हो कि अब गन्ना हटाओ सेब लगाओ, आप ही लड़ रहे थे संसद के अंदर और हम आपका समर्थन कर रहे थे संसद में। आज की डेट में आखिर वो कौन से कारण हो गए हैं कि आपको शामली की मिल का, अभी मैं आपको अगर कहिए तो वो पर्ची भेज देता हूं, पिछले साल का पेमेंट हुआ है 49,000 रुपए मेरे एक दोस्त किसान का, अभी आई है मेरे पास पर्ची आप ही के चैनल को देख करके। तो आज ऐसा क्या हो गया कि 750 किसानों की जो मौत हुई थी दिल्ली के बॉर्डर पर, उस पर आप पहले घड़ियाली हाथ उठा रहे थे, पहले आप आंदोलन क्यों कर रहे थे हमारे साथ में, पहले जयंत चौधरी जी आंदोलन क्यों कर रहे थे। आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि मंत्री बनने का लालच आपको इतना बड़ा आ गया कि आप सारे किसानों की वो शहादत भूल गए, शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए वो भूल गए, आपको एमएसपी याद नहीं आ रही, आपको गन्ने का उचित मूल्य याद नहीं आ रहा। आज आप गांडे को ये बोल रहे हो कि गन्ने की जगह सेब उगाओ, शर्म नहीं आती मलूक नागर साहब? मलूक नागर जी जवाब दीजिए। राजनीतिक लोग हैं, अपने स्टैंड से जी, तो जो बातें वो बोल रहे हैं कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि केवल गठबंधन बदलने से स्टैंड नहीं बदल सकता है, या फिर आज उसे देखने का नजरिया आपका बदल चुका है? देखिए श्वेता जी, इनको ये नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं। अभी इन्होंने कहा, इनके साथी ने, कि जयंत जी पे लाठियां बनी, इसका मतलब ये एडमिट करते हैं कि हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। अभी इन्होंने कहा, मलूक नागर जी, संसद में आप गन्ने के रेट की बात कर रहे थे, ये सच है, इनकी बात हम उठा रहे थे। और अभी भी मैंने पिछले बात ये कहा है, घर में बैठ के जैसे बात करते हैं फिर भी हम बात करेंगे, ये सच है बात, ये एडमिट कर रहे हैं कि गन्ने की बात हम उठाते थे। तो क्या ये एडमिट करते हैं कि इनकी पार्टी के सांसद सीटें खाली पड़ी रहती थी जब किसानों के मुद्दे आते थे? ये जो कह रहे हैं कि आप गन्ने की बात उठाते थे, गन्ने को हटा के सेब की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या ये एडमिट करते हैं कि गन्ना जो 6 रुपए किलो बिकता है, अगर वो 300 रुपए किलो सेब बिके तो कुछ हिस्से में अगर किसान लगाए तो किसान खुशहाल ना हो, इसका मतलब ये एडमिट करते हैं। इनको तो सही बात की भी विरोध करनी, खराब बात का भी विरोध करनी, इसीलिए ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है। मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूं, एक समय 2001 में हम 3 सगे भाई आईसी मेंबर थे कांग्रेस में, मैं पुराना कांग्रेसी रहा हूं, राजपूत जी का बढ़िया हमारा परिचय है आपस में। देखिए, अगर सही बात को सही नहीं कहोगे, अप्रिशिएट नहीं करोगे, और अगर बगैर मतलब की भी सही बात में कीड़े डालोगे, तो पहले वाला जो देश था 1913 का जब लेजिस्लेचर सिस्टम स्टार्ट हुआ, 1947 जब देश आजाद हुआ, 80s का देश और था, 2024 का देश और है। सब लोग देख रहे हैं, जो सही बात को सही कहोगे तो लोग तुम्हें प्रमोट करेंगे, लोग तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। और बगैर मतलब के कीड़े डालोगे, बगैर मतलब के विरोध करोगे, किसानों की बात चल रही है और इधर से उधर भटका के ले जाओगे। अरे आज मैं अपना आपसे भी श्वेता जी एक बात करना चाहता हूं, किसानों पे थोड़ी सी देर चर्चा और कर दो। आज किसानों का दिन है, 20,000 करोड़ किसानों को दिए हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा किसानों की जब बात होगी। किसानों की बात कहां होती कहां है, पता किसको कहां है? मेंढा क्या है, डोला क्या है, खोब क्या है, काटना क्या है, कपटना क्या है, छोल क्या है, गन्ना क्या है, भैंस क्या है, कटिया क्या है, कटड़ा क्या है, फीस कैसे जाती है, छूचक कैसे जाता है। किसानों की बात सोचो जरा। या एसी में बैठ करके किसानों की बात कोई सोचता ही नहीं है, पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, किसानों की बात वहां कोई करता ही नहीं है। जब किसानों की बात हो रही होती है, जूझ रहे होते हैं, बात अपनी कह रहे होते हैं, और जहां कहीं खामी होती है, मैंने देखा है वहां बीजेपी के भी कुछ सांसद उजगार कर रहे होते हैं, सुझाव दे रहे होते हैं, वहां कांग्रेस की सीटें खाली पड़ी रहती है। पहले ही जनता ने खाली कर दी थी, प्रतिपक्ष के नेता के लायक ही नहीं छोड़ा था। कांग्रेस का भी दुर्भाग्य था, देश का भी दुर्भाग्य था, प्रतिपक्ष का नेता ही नहीं था। 55 एमपी चाहिए थे प्रतिपक्ष के नेता के, वहां 52 एमपी थे, वो भी खाली पड़े रहते थे, 1 या 2 एमपी बैठे रहते थे। अरे किसानों की बात करता कौन है इस देश में? चौधरी चरण सिंह जी करते थे। और जो ये कह रहे हैं, बताइए घनश्याम तिवारी जी, क्या केवल इस्तेमाल कर लिया जाता है? अभी वो यही पूछ रहे हैं कि अभी अकाउंट
अकाउंट में पैसा तो गया है, चर्चा तक नहीं करने के लिए तैयार रहती हैं पार्टियां संसद में। जी घनश्याम तिवारी जी, एक लाइन बस श्वेता जी, जी प्लीज, जी। श्वेता जी प्लीज एक लाइन। चौधरी चरण सिंह जी किसानों की बात करते थे, मोदी जी किसानों की बात करते हैं। जैन जी को लगा उनके अधूरे सपने माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेके पूरे ये करे जा सकते हैं, इसलिए साथ हैं, इसलिए देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है घनश्याम तिवारी जी। देखिए श्वेता जी, तीन बातें हैं। आपने पूछा कि क्या बनारस में कुछ नहीं हुआ? बनारस में हुआ, लेकिन देश बजट 45 लाख करोड़ का है। देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो एक इवेंट करने के लिए जाते हैं जहां किसानों के खाते में महज 2000 रुपए, 2 महीने का सिलेंडर भी नहीं आता है, महज 2000 रुपए एक किसान परिवार को दिए जा रहे हैं, और उसका इतना ढिंढोरा पीटिएगा, किसान शहीद हो गए, आपने कुछ नहीं बोला, आंकड़े तक जारी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप ढिंढोरा पीटते हैं। उस मंच पे कौन कौन है? आप ही के माध्यम से मैं देख रहा हूं। उस मंच पे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उस मंच पे देश के कृषि मंत्री हैं, उस मंच पे उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। क्या आप एक इवेंट करने के लिए, एक सांसद जाते हैं और वो एक इवेंट करने के लिए इतना बड़ा मंच सजाते हैं, तो उससे संदेश जाना चाहिए। यदि आप कहते कि हमारा संदेश ये जा रहा है कि हमारी सरकार किसानों को इस हीट वेव में बचाने के लिए ये मुहिम ले रही है, तो संदेश जाता। अगर आप ये कहते कि बनारस में बहुत सारे छात्र पूरे बिहार के और उत्तर प्रदेश के पढ़ते हैं, वो नीट में आंदोलित हैं, उनकी मदद के लिए सरकार ये कदम ले रही है, तो संदेश जाता। आप शानदार आलीशान जीवन जीते हैं, आलीशान कपड़े पहनकर पहुंचते हैं, सभी बाजे गाजे के साथ कहते हैं मैं एक किसान परिवार को 2000 रुपए दे रहा हूं, मुझे आप युग पुरुष कहिए और विश्व गुरु कहिए। ये नहीं चलेगा। देश की जनता ने इस खोखलेपन को उजागर कर दिया है। देश की जनता जानती है कि ये जो मेजॉरिटी है मोदी जी की, पूरे चुनाव में ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलते रहे। देश की जनता ने इन्हीं को अल्पसंख्यक बना दिया है। ये एक अल्पसंख्यक मेजॉरिटी है जो हर तरह के मैनिपुलेशन से, प्रशासनिक तंत्र के, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन तंत्र के, मीडिया के तंत्र के, सभी मैनिपुलेशन के बाद बड़ी मुश्किल से आई है। तो बिना ठोस कदम के प्रधानमंत्री जी हो सकता है कुछ और तस्वीरें खिंचा ले, लेकिन न ये सरकार चलेगी, न उनका नेतृत्व रहेगा। ठोस कदम अगर आप महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के लिए कुछ कर सकते हैं तो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनेंगे। अगर आप 2000 रुपए का दे करके बोलिएगा कि मैं राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनना चाहता हूं, तो मुद्दा नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है, अगले हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी संसद के नए संसद के पहले सत्र की, और तब ये देखना होगा कि जिन मुद्दों की चर्चा हम अभी कर रहे हैं उन मुद्दों की कितनी गूंज संसद से सुनाई देती है, कितनी चीजों में परिवर्तन होता है, कितनी नई चीजें आती हैं। अभी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अपनी अपनी बात यहां पर रखने के लिए।